इस पाखंडवाद के पीछे ना पड़ो। सबसे बड़े आपके जो है देवी देवता हैं वो माता पिता हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि हम बाबा हैं, हम मतलब हमारे अंदर परमात्मा है। भाई साहब, इनके अंदर कोई परमात्मा नहीं है, इनके अंदर वो आत्मा है जो तुम्हारे अंदर घुस करके आपके परिवार को बिगाड़ने का काम कर रही है, आपके घर को बिगाड़ने का काम कर रही है, आपके देश को बिगाड़ने का काम कर रही है। चीन, सिंगापुर जैसे देश को आप ये समझिए कि वो उन लोगों के अंदर या उन देशों के अंदर क्यों पाखंडवादी बाबा नहीं है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, सोनू आजाद हैं मेरे साथ और वार्तालाप करने के लिए अभी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जो पाखंडवाद बढ़ रहा है, क्या कहने चाहेंगे, क्या उनका क्या रिजल्ट रहेगा पाखंडवाद पर अपनी वार्तालाप करते रहते हैं। जगह जगह इनकी वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी हैं। उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, काफ़ी एक वीडियो वायरल चल रही है। इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे, क्या पाखंडवाद पर क्यों ये बोलते हैं और उन्हें कोई डर नहीं लगता। सबसे पहली बात, नमस्कार जी। नमस्कार, शुक्रिया आपके चैनल का भी। देखिए, ये पाखंडवाद जो बढ़ रहा है वो इस तरीके से बढ़ रहा है जिस तरीके से मार्केट में नए नए फोन्स की लॉन्चिंग हो रही है ना, जिस तरीके से मार्केट में अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उसी प्रकार से बाबाओं की कैटेगरी में जो है प्रोडक्ट आ गए हैं। वहां आप जाते हैं, नतमस्तक करते हैं, आप प्रणाम वगैरह करते हैं, तो हमारे देश, ये समझिए कि हमारा देश इस पाखंडवाद की ओर जा रहा है जिसमें कोई फायदा ही नहीं है। क्या आप भगवान को मानते हैं? मानते हैं क्या आप? क्यों ना, जाहिर मानते हैं। तो क्या आप भगवान को आप अपने मन में देखते हैं? जाहिर देखते हैं। तो उन बाबाओं के अंदर भगवान को क्यों देखते हैं, ये बताइए मुझे, पहली बात। दूसरी बात, मैं उस पाखंडी बाबाओं से पूछना चाहूंगा, अबे तुम लोग इतने इतने वर्जन लॉन्च कर रहे हो अपने अपने, आपको देख करके पाखंडी बाबा तक और अपने नए नए रूप लेके आ रहे हैं। आपको देख करके सोच रहे हैं कि भाई मैं भी बाबा बन जाऊं, मैं भी कमाई करूं, अरे मैं भी बाबा बन जाऊं, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, ऑडी में, मर्सिडीज में। अभी अनुराधाचार्य का ही पेपोल पट्टी खोल रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, कि वो व्यक्ति अपने आप में ये समझता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं उन लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि रामायण कैसे कैसे है। अरे रामायण का तो रा भी नहीं पढ़ाता है, वो उस सब्जेक्ट में चला जाता है जहां पर हमारे देश को बिखेरने की बात की जाती हो। हमारे देश का इस तरीके से हाल कर दिया है आज के समय में, समझिए कि 15 सालों से बाबाओं की इस तरीके से कैटेगरी आ रही है ना, बड़ी नीच नीच प्रजाति के बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पर निकल करके। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री भी अच्छी प्रजाति का है, जिस प्रजाति का मैंने भी नाम लिया था वो भी उसी प्रजाति का ही है। अनिरुद्धाचार्य है, वो भी उसी प्रजाति का ही है। और भी ऐसे बाबा हैं, अभी ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, यही अपना पाखंडवाद ज्यादा फैला रहे हैं। देखिए, पाखंडवाद फैलाना एक अलग बात है, लोगों को शिक्षा देना अलग बात है, लेकिन इनका क्या है, दोनों में से एक ही मोटिव है, पाखंडवाद की ओर ले जाना हमारे भारत को। चाइना, चीन, सिंगापुर, जापान, वो लोग क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स जो रहते हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के, वो अपने लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। ठीक है, अमेरिका जो है अपने देश को अच्छी तरीके से तरक्की, कि हमारे देश को कैसे तरक्की पे लाया जाए, लेकिन ये घंटा बाबा जी 100 साले हैं, ये मतलब इस तरीके से नपुंसक प्रजाति के लोग ये आ गए हैं, पता न कहां से। ये लोग अपने आप को मतलब ये समझते हैं कि हम बाबा हैं, हम मतलब हमारे अंदर परमात्मा है। भाई साहब, इनके अंदर कोई परमात्मा नहीं है, इनके अंदर वो आत्मा है जो तुम्हारे अंदर घुस करके आपके परिवार को बिगाड़ने का काम कर रही है, आपके घर को बिगाड़ने का काम कर रही है, आपके देश को बिगाड़ने का काम कर रही है। चीन, सिंगापुर जैसे देश को आप ये समझिए कि वो उन लोगों के अंदर या उन देशों के अंदर क्यों पाखंडवादी बाबा नहीं है, ये बता दीजिए मुझे। चाइना में क्यों नहीं है पाखंडी बाबा, ये बताइए मुझे। सिंगापुर में क्यों नहीं है पाखंडी बाबा, जापान में क्यों नहीं है पाखंडी बाबा, बांग्लादेश में अभी फिलहाल में यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि इस तरीके के ये जो कंट्रीज मैंने आपको गिनाए हैं, वहां पर किसी भी ऐसे पाखंडी बाबा का नामो निशान नहीं मिलेगा जो हमारे किसी के देश को पाखंडवाद की ओर ले जाना करे। लेकिन हमारा ये भारत ही है जहाँ पर ये पाखंडी बाबा घंटा बजाते हैं अपना कि भाई पाखंड की बात जाओ। वो देखो वहां पर एक नीम वाली माता जी आती हैं, अपना नीम लेकर के अपना सर पर लगा करके नीम वगैरह झाड़ फूक करती हैं अपने आप में। तो ये कौन सा घंटा झाड़ फूक है, ये बताइए मुझे। उनका जो है होता है दुख मुसीबत सब खत्म हो जाती हैं। अरे यार, ये बताओ, क्या हमारे देश में 70 साल पहले दुख मुसीबत इतना था? और ये साले लोग दुख मुसीबत दूर नहीं करते हैं, ये दुख मुसीबत संग लेकर के आते हैं और आपको देते हैं दुख मुसीबत।
इसका मतलब ये नहीं कि कष्ट निवारण कर रहे हैं आपका, अच्छा, ये कष्टों को आपके अंदर नियंत्रण आप मुझे कर पता है रहे कि हैं। इसके सब ऊपर सवाल करने वाले हैं, जो हाथरस में जो कांड हुआ है, जो बाबा श्री जो बोलते हैं, तो क्या देखिए उनके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए उनको आप एक साइड में रख करके अभी उनको साइड में छोड़े आप, मैं बताता हूँ उसके बारे में भी, इसके बारे में मैं आपको बाद में टॉपिक लेता हूँ। सबसे बड़ी बात लेता हूँ, आप मुद्दा उन्हीं पे घुमा के बोल देखिए रहे हो। देखिए मैं मुद्दा कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि चलो ठीक है, आपका सवाल है, मैं कर देता हूँ उसको पूरा। मैं एक बाबा के नहीं, मैं उन सभी बाबाओं के लिए करना चाहूंगा, कहना चाहता हूँ ये कि भाई पाखंडवाद मत फैलाओ, अभी अपना झोला लेकर के चलो ना अपने कहीं और जा करके। वरना देखो अभी श्याम मानव ने उसके ऊपर केस किया था, उस पागल कुत्ते के धीरेन्द्र शास्त्री की। मुझे पता है इसमें कमेंट में गालियां आने वाली हैं, लेकिन जो गालियां देने वाले हैं उनके माता पिता ऐसी भी प्रजाति के हैं जो पाखंडवाद में जन्म लिए हैं। क्योंकि आपको पता है कि भगवान थे या नहीं, ठीक है, मैं आपके मन से भी मान लेता हूँ भगवान है, तो क्या आपको ये भगवान दिख रहे हैं जो पूरे पाखंडवाद को फैला रहे हैं? तो क्या आपको ये भगवान दिख रहे हैं जो आपके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? क्या किसी भगवान ने किसी देश को तोड़ने का काम किया था? क्या किसी भगवान ने हमारी जाति को तोड़ने का काम किया था? क्या किसी भगवान ने हमें अज्ञान करने का ज्ञान दिया था? नहीं ना। सभी जो देवी देवता थे उन्होंने ज्ञान ही देने के लिए काम किया था, जाति को जोड़ने का ही काम किया था, एकता का ही काम किया था। जो आध्यात्मिक हमारे गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, जैन साहब के जो हैं महावीर महाराज, उनको ले लीजिए आप, है ना, और गुरु नानक जी को ले लीजिए आप, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, शायद मैंने बोल दिया उनको। तो ऐसे काफी हमारे यहाँ पर आध्यात्मिक पुरुष रहे हैं जो लोग हमारे देश को कोई ना कोई एक नया दिशा दिलाने का मतलब दिखाने का काम कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा ये लोग नहीं दिशा दिखा रहे हैं, ये भी कुत्ते दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन उस दिशा दिखा रहे हैं, उन लोगों को दिशा दिखा रहे हैं और उस गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं जहां पर हमारा देश टूटने वाला होता है, जहां पर हमारे लोगों का भविष्य बेकार होने वाला होता है, उस दिशा में ये लोग लेकर जा रहे हैं। तो मैं इन लोगों से साफ कहना चाहूंगा, भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो यहाँ से, वरना फिर मुझे मैं क्या कहूँ कि मैं इतना ही कह पाऊंगा, आप लोग एक किस्म के नीच हो और ऐसी प्रजाति के आप जन्म लिए हो जहां पर रावण के भी रावण मर करके गुजर गए, लेकिन आप लोग समझ रहे हो आप। तो ये मैं कहना चाहूंगा इनके लिए। अच्छा, तो आप उनके ऊपर कुछ कहना चाहोगे जो साकार नारायण हरि थे? देखिए साकार नारायण हरि वो अपने आप में जो भी है, देखिए ढोंगी बाबा तो गिनाए दिए। आपने कभी साकार हरि को गूगल पे सर्च किया है? मैं नहीं कर रहा। उनकी ऐसी इमेज बना दी है गूगल पर कि वो ब्रह्मांड के एक देवता हैं, ब्रह्मांड के रचयिता है। लेकिन आज आप इस जो कांड हुआ था हाथरस में, इस कांड को देखने के बाद में आप रिसर्च करोगे उस बारे में तो भाई न्यूज आ जाएंगे, हर एक न्यूज उनके बारे में आ जाएगी, पाखंडी है ये वो है। पहले वो रचयिता थे, तो भाई जिन लोगों ने, जाहिर है वो मुझसे बड़े होंगे, जिन लोगों ने उस पर रचयिता का दर्जा दिया, उनको रचयिता का दर्जा दिया, तो उस पर तो कुछ ना कुछ गलत काम उन्होंने किया नहीं होगा, सच्चा कुछ ना कुछ सही काम किया होगा उस समय पर। लेकिन मैं अभी करंट की बात कर रहा हूँ, तो करंट में शायद उनकी बताया जाता है कि किसी ने कुछ भीड़ में ऐसी कुछ बात कह दी थी जिस वजह से भीड़ उत्सुक हो गई थी, लेकिन मीडिया दिखा रही है उसको कि बाबा के चरणों की वजह से लोग मरे हैं। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तुम लोगों को खुद पता है कि यार हमारे लिए वो ठीक नहीं है, तो क्यों जा रहे हो? जिन लोगों को लगता है ठीक है तो वो जा रहे हैं, वो मरे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी। लेकिन भाई लोगों को मैं तुमको यही समझाना चाहूंगा, इस पाखंडवाद के पीछे ना पड़ो। सबसे बड़े आपके जो है देवी देवता हैं वो माता पिता हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखो। माता पिता के बाद में जो पाखंडवाद फैलाने वाले बाबा होते हैं, जिनके पास आप झाड़ फूक करने के लिए जाते हो, पैर छूने के लिए जाते हो, दान करने के लिए जाते हो, इससे भाई साहब घंटा भी आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा भी तो वो नीचे आओगे, आपका कैरियर ऊपर नहीं जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए हमारे साथ सोनू जी थे, हमारे वार्तालाप कर रहे थे, जो ढोंगी का पर्दाफाश करते थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। किसी के पास मत जाइए, सबसे मेन चीज़ होती है माता पिता, वो ही भगवान है आपके, वो ही सब कुछ है।